खबर बहुत चिंताजनक है। कतर ने 8 भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी है। जी हां, कतर ने 8 भारतीय नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुना दी है। मैं आपको बता दूं, 2022 से यह मामला चले आ रहा था। यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे कांग्रेस ने संसद में भी उठाया था। आज विपक्ष यह सवाल उठा रहा है, एक ऐसे मौके पर जब 8 भारतीय नौसैनिकों को कतर ने फांसी की सजा सुना दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में मौजूद हैं और राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कर रहे हैं। वहां एक तरह से, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वो रोड शो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, गोवा में तो अभी चुनाव भी नहीं है। और क्या राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना चाहिए? और अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री हर आयोजन में राजनीतिक फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है? 8 भारतीय नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, यह चिंताजनक है और हम इसका विरोध करेंगे। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है दोस्तों। भारत हर मैच जीत रहा है और हर मैच के जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, भारत को बधाई देते हैं। मेरे 8 नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में कतर ने फांसी की सजा सुना दी है। मगर क्या प्रधानमंत्री ने इस बात पर अपना मुंह खोला है? क्या इस पर उन्होंने सोशल मीडिया, एक्स पर या ट्विटर पर अपना कोई बयान दिया है, ट्वीट किया है? यह सवाल तो उठना चाहिए ना। दोस्तों, बहुत चिंताजनक है और विपक्ष इस पर सरकार से अपील कर रहा है कि हमारे नौसैनिकों को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। वो कौन नौसैनिक है दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुंकर पकला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। ये वो 8 नौसैनिक हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है दोस्तों कतर में। और मामला क्या है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों। दरअसल ये तमाम लोग जो हैं, जिनका नाम अभी अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, वे अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे थे और इनका काम था इटालियन मेड मिजेट स्टेल्थ सबमरीन्स का कतर नेवी में इंडक्शन। सबसे बड़ा सवाल, जाहिर सी बात है, ये लोग अगर काम कर रहे थे अल दहरा टेक्नोलॉजीज के लिए, तो वो लोग खुद तो यहां पहुंचे नहीं होंगे ना। भारत सरकार ने कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो प्रशस्त किया होगा। उन्होंने जो तमाम तकनीकी जरूरतें हैं इसके लिए, वो पूरी की होंगी। ये मामला 2022 से चला आ रहा है। प्रधानमंत्री इस पर पूरी तरह से खामोश है। विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है। मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं। आरजेडी ने अपनी तरफ से यह बयान दिया है उस वीडियो का सहारा लेकर दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल समारोह का उद्घाटन कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं अपना हाथ हिलाते हुए। राष्ट्रीय जनता दल क्या कह रहा है दोस्तों? अनंतनाग मुठभेड़ में जिस दिन भारतीय सेना के अफसर वह जवान वीर गति को प्राप्त हुए, उस दिन मोदी जी ने बीजेपी कार्यालय में जश्न और अपने महिमा मंडन का कार्यक्रम को नहीं रोका। आज कतर ने 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को जबरन षड्यंत्र के आरोप में फंसाकर मौत की सजा सुनाई, मगर जश्न आज भी नहीं रुका। ऐसा क्यों कह रहा है राष्ट्रीय जनता दल? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों। याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में 24 अगस्त को जश्न मनाया जा रहा था। अनंतनाग में हमारे 3 वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं, एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी। सब लोग ये कह रहे थे कि उस जश्न को रोकना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जश्न होता रहा। प्रधानमंत्री की तरफ से उस मुद्दे पर एक भी बयान आज तक, उन 3 सैनिकों की शहादत पर उनका एक भी ट्वीट सामने उभर कर नहीं आया।
आज 8 नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ल्ड कप मैच के बाद भारतीय टीम को बधाई देते हैं, मगर मजाल है इस बात पर वो कुछ कह दें। दोस्तों, इस मुद्दे को कांग्रेस नेता और सांसद मनीष तिवारी ने 2022 में संसद में उठाया था। क्या कहा था उन्होंने, आइए सुनते हैं। आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, विदेश मंत्री भी अभी आएंगे अपने बिल को सदन के पटल पर रखने के लिए, कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमने 4 दिसंबर 2002 को नेवी डे मनाया है और ऐसी परिस्थिति में एक पड़ोसी देश में हमारे 8 सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी अगर 120 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हों और ना उनको बताया गया, ना उनके परिवारों को बताया गया और शायद भारतीय दूतावास को भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप है, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कतर की सरकार के साथ इस मामले को तुरंत उठाया जाए और ये जो 8 लोग हैं इनको रिहा कराकर हिंदुस्तान वापस लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस इस मुद्दे पर उग्र तेवर अपना रही है। जयराम रमेश का बयान आपके स्क्रीन पर। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों से संबंधित अत्यंत दुखद घटनाक्रम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बेहद दुख, पीड़ा और अफसोस के साथ संज्ञान लिया है। हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का जितना अधिक से अधिक हो सके उपयोग करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों को अपील करने में भरपूर सहारा मिले। साथ ही उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की है। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल आपकी स्क्रीन पर। यह बेहद चिंताजनक और स्तब्ध कर देने वाला मामला है। भारत सरकार को राजनीतिक, कूटनीतिक, कानूनी अथवा किसी भी तरीके से अपने लोगों को बचाना चाहिए। क्या विपक्ष की आवाज को भारत सरकार सुनेगी? क्या हमारे 8 नौसैनिकों को सुरक्षित भारत लाया जा सकेगा? मोदी सरकार के सामने यह बहुत कठिन चुनौती है दोस्तों। मगर आप जानते हैं दोस्तों, हर देश हर संभव प्रयास करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय भी प्रयास कर रहा है, भारत सरकार भी प्रयास कर रहा है। मगर दुख की बात यह है दोस्तों, जो मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कोई बड़ी खबर इस तरह से आती है, प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप्पी साध लेते हैं। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री हर छोटे से छोटे मुद्दे पर अपना बयान देते हैं। इतना बड़ा मुद्दा आपके सामने है और प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे 8 नौसैनिक सुरक्षित भारत वापस आएंगे और प्रधानमंत्री उससे पहले कम से कम विस्तार से अपनी बात रखेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।